यहीं पे कहीं टिका के फ़ोटो लूँगा। चलो। तो मेरे भाई लोग, नई दिन नई शुरुआत, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो कल मैं इस कैफ़े में आया था, फ्रीडम कैफ़े, बट मुझे ये वाला कॉर्नर नहीं मिला था, ये वाला व्यू नहीं मिला था। मैं अंदर की तरफ बैठा हुआ था। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ यहाँ पे, और सुना है यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली अच्छा ही है। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट का लुत्फ़ उठाने आया हूँ। तो ब्रेकफास्ट खाते हैं प्यारे से व्यू के साथ। गंगा जी है यहाँ पे कुछ लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एक प्यारा सा प्राचीन मंदिर है, और क्या चाहिए। तो एंजॉय करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ चल रहा है। हालांकि हल्की सी धूप हो रही है, तो उतनी ठंड तो वैसे फील नहीं हो रही यहाँ पे, बट ठीक है, इट्स गुड, आई लाइक इट। काफ़ी कोजी वाली फीलिंग है यहाँ पे। तो चलो एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट, और आपको दिखाएंगे भी। चलो। तो अगर मैं व्यू की बात करूं तो व्यू ऐसा है, ये कैफ़े है, अंदर की तरफ लोग बैठे हुए हैं और मैं हूं बाहर। तो मेरे भाई लोग, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, इसको खा के जल्दी से निकलते हैं कहीं और। तो मेरे भाई लोग, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब गंगा के किनारे, जिसे यहाँ लोग बोलते हैं बीच, गंगा बीच, गोवा बीच, बहुत कुछ नाम है। तो पूछते पूछते जा रहा हूँ, और पहली बार जा रहा हूँ। तो हालांकि गंगा के किनारे तो बहुत बार गए हैं, बट ये वाला जो किनारा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा फेमस है, बट फिर भी मैं गया नहीं हूँ आज तक, बस फ़ोटो वोटो में देखा है। तो अभी जाते हैं, देखते हैं कैसा होगा। और बाकी गंगा जी मेरे किनारे चल रही हैं, और इस तरफ मेरे साथ एक दादी माँ भी है, शी इज़ ऑल्सो ट्रैवलर। तो चलो चलते हैं। तो रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ खाने पीने का बना रखा है। उस तरफ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब राफ्टिंग। सो भाई लोग, मैं थोड़ा सा उदास भी हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो इतना मज़ेदार नहीं हुआ जिस एक्साइटमेंट के साथ में आया था। तो हुआ ये कि मैंने मंगाया था मिक्स वेज, चीज़, गार्लिक, ब्रुशेटा। तो हुआ ये कि मैं तो उसमें गार्लिक था, ना ही अच्छे से मिक्स वेज मिला रखे थे, और एक सैड बात यह है कि चीज़ की जगह उन्होंने मेयोनीज़ भी डाला हुआ था। दिस इज़ सैड, जिसने मेरे को सैड कर दिया। तो ये जो 1.3 किलोमीटर की वॉक है, जाना आना, मतलब अराउंड 2.6, ये जब वॉक हो जाएगी और मुझे लगेगा कि हाँ, अब बॉडी से वो बेकार पदार्थ निकल रहे हैं स्वेट के थ्रू, तब जाके ही मैं खुश हो पाऊँगा। यस, फिटनेस वाले जो हैं वो समझ सकते हैं ये। गारंटी के साथ ये एरिया ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, और यहाँ पे लाइन से मैं देख रहा हूँ कि गौशाला, योगा आश्रम बहुत सारे हैं। तो ये एक्चुअली अंडररेटेड टाइप तो है, और अच्छा ही है, ज़्यादा लोग नहीं है ना अंकल? अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ तुमको? क्या हुआ तुमको? क्या हुआ तुमको? मेरी फैमिली या मेरे दोस्त होते तो इस पॉइंट फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, जैसे ये खिंचवा रहा है। सो आई थिंक जो बीच वाली बातें सुनी थी वो यही है। तो मेरे भाई लोग, ये बीच नहीं है, ऐसे बीच नहीं बोलेंगे, ये गंगा के किनारे ही बोलेंगे इसको, कि हम गंगा के किनारे हैं। घाट टाइप्स ही है ये, जो भी है बहुत सुंदर। यार यहाँ पे तो शाम में फिर से आना पड़ेगा। सनसेट यहीं से, फिर तो अभी कहीं थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो मेरी फ़ोटो लेने वाला तो कोई है नहीं, किसी को बोल सकता हूँ, नहीं तो ये पत्थर दिख रहे हैं ऐसे, यहीं पे कहीं टिका के फ़ोटो लूँगा। चलो।
हालांकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्योंकि ये वैसे घाट नहीं है कि जहाँ आप डुबकी मार सकते हो, कि यहाँ पर नहाना सख्त मना है, डूबने का खतरा। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। ये हालत बता रही होगी। तो मेरे भाई लोग, एक इंसाइट मिला है मेरे को। यहाँ पे एक बच्चा अभी घूम रहा था, कुछ बेच रहा था, एक्चुअली लोकल ही है यहाँ का। तो वो वैसे बता रहा था मुझे कि भैया ये फूल ले लो वगैरह। तो मैंने कहा कि यहाँ पे लोग क्या कभी डूबे हैं या कभी कुछ हुआ है? तो कह रहे कि हाँ, यहाँ के लोकल्स को तो पता है कि यहाँ पे आगे 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 की तरफ नहीं जाना है, बट जो बाहर से घूमने आते हैं वो कभी कभी आगे की तरफ चले जाते हैं और आगे अचानक से थोड़ा गहरा हो जाता है, और ऑब्वियसली जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो डूब ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सच कुछ उतनी भीड़ नहीं होती है और इतने लोकल्स भी नहीं है यहाँ पे। और मतलब आई डोंट नो किस टाइम आया होगा, सुबह शाम दोपहर, जिस टाइम लोग नहीं होंगे यहाँ पे, तो ऐसी दुर्घटना हो गई है। और ये 3-4 दिन पहले की बात बता रहा है कि ऐसा हुआ है। ये जगह यहाँ पे नहाने के लिए नहीं है, तो कुछ सोच के लिखा होगा। बाकी पत्थर है, पत्थर पे बैठो, पैर डुबा के, उतना काफ़ी होना चाहिए, जो कि मैं भी करने वाला हूँ। ठीक है, उतना ही था। आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी पहली बार आया हूँ। तो व्हाट आई नोटिस हियर इज़ कि यहाँ पे बीच बीच में पेट्रोलिंग हो रही है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस आती है और बार बार इन लोग को बोलती है कि यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो क्यों ना आ रहे हो, क्यों ना आ रहे हो, ऐसा बोलना चाहिए, बट प्यार से बोल रहे हैं। आई थिंक ज़्यादा होगा तो डांट भी देंगे मेरे जैसे। अच्छी बात है, ये डांट खाएँ तो अच्छा ही है। हा हा हा। आई वॉज रॉन्ग अगेन। मैंने यहाँ के जो उत्तराखंड पुलिस है उनसे पूछा मैंने कि क्या यही गोवा बीच है जो गूगल लेके आया मेरे को? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है, ये घाट ही है, राधे श्याम घाट कुछ नाम बोला उन्होंने, वो घाट है। तो कट गया मेरा। मैं यहाँ पे 1 घंटे से घूम रहा हूँ, और इन्होंने भी बताया कि कुछ फैमिली, अभी एक फैमिली आई थी जिसमें 5 लोग ऐसे ही नहा रहे थे। 5 में से 3 लोग पानी में थे और एक लड़का था वो डूब गया था, और उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। तो अगर ये सब चीज़ें कहीं लिखी है ना हर जगह, तो इसका पालन तो करना चाहिए। अगर वो दिख रहा होगा, वो पत्थर पे दिख रहा है क्या, खतरा दिख रहा होगा, तो ऐसे खतरा और नहाना मना ऐसे हर जगह लिखा हुआ है। तो ये तो एडवाइस यहाँ पे गवर्नमेंट दे रही है, तो इसे मानो। इतना ही था। तो मेरे भाई लोग, क्या आपको याद है जब आप बचपन में क्रिकेट खेल के आते थे और आपको कॉलोनी में ये वाला नल दिखता था इस टाइप का, तो इससे जो प्यास बुझती थी वो ना तो बिस्लरी से, ना किनले से, ना एक्वाफीना से, ना किसी से वो प्यास बुझ सकती है। इस टोटी से जो प्यास बुझती है ना, इसका अलग ही फील है। मतलब ऑल द क्रिकेट लवर्स या फिर जो भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं, उनको याद होगा जब आप गर्मी की छुट्टी में खेल के आते थे और आपके कॉलोनी में ऐसा नल मिलता था, तो क्या सही प्यास बुझती थी बाबा। मतलब मेरी भी बुझ गई है, मज़ा आ गया।